सीधा और प्रतिलोम समानुपात 13 चैप्टर है। जैसे कि मान लो दो कुछ राशियाँ ले लेते हैं अपन, सपोज दैट एक तरफ ले लेते हैं, मैं कोई नाम लिख लेता हूँ चॉकलेट। क्या ले लिया मैंने? चॉकलेट। और इधर ले लेता हूँ मैं चॉकलेट की वैल्यू। तो एक चॉकलेट का मान कुछ मान लेते हैं, रेट लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, या प्राइस लिख लेता हूँ, रुपए लिख लाऊँ, जो भी है उसकी, ठीक है ना, मूल्य लिख लेता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। अब इधर देखना, मैं अगर एक चॉकलेट लेता हूँ, सपोज दैट इधर चॉकलेट का मूल्य किधर, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एक चॉकलेट 5 रुपये की आती है। कितने रुपये की आती है एक चॉकलेट? एक चॉकलेट मान लो मैंने कितना लिखा, 5 रुपये। बीच बीच में फालतू कमेंट नहीं करना है, सीरियस होकर पढ़ना है। माना कि हमने एक चॉकलेट कितने की है, 5 रुपये, कोई भी एक सेलेक्ट कर लिया, एक तरफ चॉकलेट लिखा, एक तरफ हमने उसका क्या लिख दिया, मूल्य लिख दिया। चॉकलेट एक लेंगे तो हमें रुपये कितना देना पड़ेगा, 5 देना पड़ेगा। 2 चॉकलेट ली, इधर 10 रुपये। 3 चॉकलेट ली, 15 रुपये हो गए। 4 चॉकलेट ली, 20 रुपये, ठीक है। इस प्रकार जैसे चॉकलेट की संख्या बढ़ती जा रही है, इधर रुपए भी क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। चॉकलेट की संख्या आप घटाओगे तो इधर रुपए भी क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। जब एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि भी बढ़ने लग जाए, या एक राशि घटाने पर दूसरी राशि भी घटने लग जाए, उसे बोलते हैं सीधा अनुपात। कौन सा अनुपात बोलते हैं? सीधा अनुपात। क्योंकि यहाँ में अनुपात में लिखे, मैंने किस में लिखे, ये अनुपात। ये दो राशियाँ, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो पैसे घटेंगे तो चॉकलेट भी, इधर ये आपके मूल्य बढ़ गए, इधर चॉकलेट भी बढ़ जाएगी। तो दोनों राशियां डिपेंड करती है, अगर एक राशि घटी दूसरी राशि भी अपने आप घटेगी, दूसरी राशि बढ़ी वो राशि भी बढ़। ये तो हो गया सीधा अनुपात, हो गया सीधा अनुपात। कौन सा हो गया? अब ऐसे कई उदाहरण रहेंगे, अपन पढ़ेंगे। ये क्या हो गया आपका सीधा अनुपात। आप पढ़ते हैं अपन विलोम या प्रतिलोम अनुपात, विलोम या फिर प्रतिलोम। अनुपात, ठीक है। अब आपके अकॉर्डिंग बताइए कि ऐसी दो राशियां बताओ कि एक को बढ़ाने पर दूसरी की राशि अपने आप घट जाए, माइंड में कुछ आ रहा हो, ऐसी दो राशियां बताओ। देख इधर, चाल आपने बढ़ाई तो समय कम लगेगा, चाल आपने बढ़ाई तो समय कैसा लगेगा, जैसे जैसे चाल बढ़ाते जाओगे समय आपको कम लगता जाएगा। और चाल आपने घटा दी समय तो उल्टा हो रहा है ना, इधर घटा इधर बढ़ा, इधर बढ़ा तो इधर घटा। इसे बोलते हैं प्रतिलोम अनुपात या विलोम अनुपात। तो एक राशि को घटाने पर दूसरी राशि बढ़ने लग जाए तो वो, या बढ़ाने पर दूसरी राशि घटने लग जाए तो वो कहलाता है विलोम अनुपात। समझ में आ गया? ठीक। किसके लेंगे? सीधे अनुपात के लेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के रहेंगे लेंगे। तो मान लो सपोज दैट 1 किलोग्राम चीनी है, 1 किलोग्राम चीनी है, उसका मूल्य है 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना, सपोज दैट 40। मान लो अभी कितना है, 40 रुपये है। हमें पता करना है 5 किलो का, कितने किलो का, 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य। देखना ये तो हो गई उसकी मात्रा और इधर उसका मूल्य हो गया। तो दो राशियां बन गई ना, एक तरफ उसकी मात्रा और एक तरफ उसका मूल्य हो गया। तो आपने क्या किया, 1 किलोग्राम 40 की आ रही थी, तो ये कितनी की हो जाएगी, 200 रुपये की। तो कैसे निकालते, 40 × 5 करके निकालोगे 200, ठीक है। अब थोड़ा सा इसी सवाल को थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं, ठीक है ना। मान लो यहाँ 1 नहीं देता, यहाँ पर 1 नहीं देता,
आपको यहाँ देता सपोज दैट 3 किलोग्राम, कितना देता? 3 किलोग्राम चीनी आई है आपकी, मान लो अब 3 किलोग्राम चीनी आई है 126 रुपये की आई, ठीक है ना? कितने की आई? 126 रुपये की। अब आपसे पूछा है 5 किलोग्राम चीनी कितने की आएगी, ऐसे पूछ लिया। अब बताइए, हमें एक का मालूम करना चाहिए सबसे पहले। सवाल में अगर एक का दे रखा तो फिर तो सरल सवाल हो गया, लेकिन एक का पता नहीं है तो उसका पता करो। मान लो आपको 3 किलोग्राम आ रही थी 126 रुपये की, आपसे पूछा है 5 किलो का, तो पहले तो ये तो पता करो कि वो चीनी कितने रुपए किलो मिल रही है आपको, ठीक है ना? तो यहाँ पता नहीं था सपोज दैट, तो आपने मान लो 1 किलोग्राम का मूल्य पता कर लिया। कैसे पता किया? कि हमेशा पैसे हैं 126, चीनी है 3 किलोग्राम। अब 126 को 3 भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है? 126 को। तो 126 रुपये हैं और 1-1 किलो में बांट देना है, मतलब 3 हो जाएंगे ना। तो यहाँ 3 का भाग दे दोगे, तो जैसे 3 का भाग, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना आ गया भैया? 42 रुपये आ गया। अब 42 का इंटू किस में कर दोगे? 5 में कर दोगे। 5 दूनी 10 हासिल 1 और 5 चौक 20 और 1, तो 5 किलो कितने की आएगी? 210 रुपये की आएगी। कि इन्हीं सवालों को और कैसे कर सकते थे आप? यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? 5 है। 126 लिखो, 126 लिखो। हमेशा ये पता कर लो कि सीधा है कि उल्टा है। तो अपन कौन सा अनुपात है? ये सीधा अनुपात का ही कर रहे हैं, क्योंकि चीनी बढ़ेगी तो रुपये बढ़ेंगे, चीनी घटेगी तो रुपये भी घटेंगे, तो सीधा अनुपात है। सीधा अनुपात करने के लिए हमेशा उन दोनों राशियों का आपस में क्या कर दो? डिवाइड कर लो। क्या कर लो? सीधा अनुपात हो तो उन राशियों का आपस में क्या कर लो? डिवाइड कर लो। तो वो राशियाँ नीचे कितनी आ गई? 3 आ गया समझ में? कि एक राशि 126 थी, एक राशि कितनी? 3 थी, डिवाइड हो गई। अब जिसका पूछे उसका गुणा कर दो ऐसे, और आपका आंसर आ जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 42 पंजे कितना होता है? 210। ये आपका आंसर होगा। ये शॉर्ट मेथड हो गई आपकी। चलो, चाहे एक वस्तु हो, 1 किलोग्राम हो, कुछ भी हो, लेकिन एक पता करो पहले, एक का मूल्य कितना है। 5 मीटर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है। 5 मीटर कपड़े का मूल्य, कपड़े का मूल्य 5 मीटर कपड़े का मूल्य 210 रुपये। कितना रुपए है? 210 रुपये है। तो आपको बताना है 2, 4, 6, 10, 13 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? सारणी में लिखिए क्या होगा, सारणी बनाइए, सारणी बनाइए। ऐसे आपको दे दिया, देखना इधर दीजिए और 5 को कहाँ लिख दीजिए। तो 5 से कम 5, 5 चौके 20, 1 इसको दिए, 5 दूनी 10। तो कहने का मतलब ये तो है मीटर और ये है रुपए। 1 मीटर पे कितना हो गया? 42 रुपये हुआ। आया ना समझ में? तो 1 मीटर का मूल्य कितना हुआ? 42 रुपीज़। तो यहाँ अपन सारणी बनाना है। हमें कितनी चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम बनाने। कितने? 5 बनाने।
अब आप ही मुझे बताइए, मान लो आपको एक का तो पता चल गया, अब मात्रा किस में, मीटर में ही है ना। 2 मीटर कपड़ा कितने का हो जाएगा? 1 मीटर 42 का, 2 मीटर कितने का होगा? 84 का। फिर कितने का? 4। तो क्या करना पड़ेगा? इंटू करना पड़ेगा ना। 4 दूनी 8, 4 चौके, फिर कितने का निकालना है? 6 दूनी 6 चौक 24 और 1, फिर कितना है? 400, फिर कितना है? 13 दूनी हासिल, 13 चौके 52 और 2 540। तो ये मूल्य है और ये उसकी क्या है? ये आपकी सारणी बन गई। इस प्रकार आपको उसमें एग्जाम में आ सकता है, तो इस प्रकार सारणी बना देना है। देखिए इधर एक बार देख लो इसको। 210 और किसका अनुपात निकाल लिया आपने? 5 का। 5 एकम 5 20 और ये 5 दूनी 10, 42/1 आ गया। किस किस का रेशो आया ये पता है आप लोगों को? ये आया है मूल्य का और उसके मीटर का। अब नीचे 1 आ गया, इसका मतलब ये 1 मीटर पर कितने रुपए हुआ? 42। ये ध्यान रखना। यहाँ कितना था? 5 मीटर पर 210 रुपये था। यहाँ 1 मीटर पर कितना आया? 42 रुपये हो गए। ये रेशो समझ में आना चाहिए हमेशा। अब देखना, जब रेशो आपके पास आ गया तो सिंपल है, किसका निकालना है? 2 मीटर 2, तो 2 मीटर निकालने के लिए 42 × 2 आंसर आ गया। 4 मीटर का निकालने के लिए 42 में किसका इंटू करोगे? 4 का इंटू करोगे, आंसर आ जाएगा आपका। फिर कितना है? 6 मीटर है। 6 मीटर का निकालने के लिए 42 में 6 का इंटू करोगे, आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे आगे कर लेना आप लोग, ठीक है। 14 मीटर है ऊंचा खंबा। क्या है ये? खंबा की छाया है 10 मीटर। खंबे की छाया 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर है। अब समान स्थितियों में उसी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। ऐसे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो जिसकी छाया कितनी है? 15 मीटर है। ऐसे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो जिसकी छाया 15 मीटर है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया। कैसे निकालोगे? मैंने क्या बताया? सीधा अनुपात है या नहीं, पहले ये बताओ। सीधा कैसे पता चला कि अगर सर पेड़ की ऊंचाई बढ़ेगी तो छाया बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, ऑफ कोर्स बढ़ेगी। अब ऐसा है तो सीधा अनुपात हो गया। तो आपको क्या पता करने को बोल रहा है वो? क्या पता करना है? ऊंचाई पता करना है ना। तो ऊंचाई पता करना है तो आप देखना, सिंपल तरीका है। आप ऐसा करिए, 14/10 गुणा में 15। 5 दूनी 5 तिये 15, 2 7 तिये 21 मीटर इसका आंसर आ गया। लो सब। छाया ये ऊंचाई में थी, ये किस में थी? और ये क्या थी? छाया थी। दोनों का रेशो निकाल लिया। क्या निकालना था फिर आपको? मीटर। उसका क्या कर दिया? गुणा कर दिया। यही तो मैं इतनी देर से बताते आ रहा हूँ। अब कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा, सर ये 10 नीचे 10 ऊपर और 14 नीचे क्यों नहीं किया आपने? मान लो हम अगर 10 पहले कर देते, 14 नीचे कर देते, तो फिर क्या? देखना, आपसे पूछा क्या उसने?
पूछा क्या है, ऊंचाई पूछिए, क्या पूछिए, तो हमेशा ऊंचाई वाला सिस्टम का रखना, ऊपर रखना। ये ऊंचाई था इसलिए ऊपर। अगर यहाँ छाया पूछ लेता, क्या पूछ लेता, तो फिर छाया वाला पोर्शन ऊपर रख। इतना सा अंतर है, ठीक है ना, और सब एज इट इज रहेगा। आंसर कर लो, राइट कर लो। कागज की 12 सीटों का भार है 40 ग्राम। 12 सीटों का भार कितना है, 40 ग्राम। इधर देखना, कितनी सीटें, 12 है। 12 सीटों का भार कितना है, 40 ग्राम। कितना है, ग्राम। यहाँ भार किस में, ग्राम में है, ये ग्राम में, ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखा है, ऐसे ही कागज की कितने सीटें, कितनी सीटें मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पता करना है, ये ध्यान रखना। ये क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। 2 सही 1/2 किलोग्राम, 2 सही 1/2 किलोग्राम होगा, किलोग्राम। यहाँ देखना, यहाँ ग्राम में है या किस में, ग्राम में, यहाँ ये ग्राम में। अब पहली बात तो हमेशा जो रेशो निकलता समान राशियों का निकलता है। यहाँ ग्राम है या किलोग्राम है, तो पहली बात तो इनको समान करो। एक समान करना पड़ेगा, देखो ध्यान से। ये 12 सीटें कितनी है, 12 ही है। ये पता करना है कितनी सीटें होंगी, तो ये तो अपन को आइडिया नहीं है। चाहो तो आप क्वेश्चन मार्क लगा रहने दो, या फिर एक्स लिख लो, बाय लिख लो, जड़ कुछ भी, एनीथिंग। इसके बाद में ये भार है, किसमें, भार है ये, ठीक है ना। यहाँ ग्राम, यहाँ किलोग्राम, तो किसी एक में चेंज करो, या तो ग्राम में चेंज या फिर किलोग्राम में चेंज करो, या तो ग्राम में चेंज करो या फिर किलोग्राम में। तो यहाँ 40 ग्राम है, यह 2.5 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं। और आधे किलोग्राम में कितने होते हैं, 500 ग्राम। तो कितने हो गए टोटल, 2500 ग्राम। कितने हो गए, 2500 ग्राम है। तो या तो यहाँ 40 लिखा रहने दो और यहाँ लिख दो 2500, क्या लिख दो, 2500। या फिर इसको 2.5 लिखा रहने दो और इसको कर लो आप 40/1000 कर लो। कितना कर लो, 1000। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, या फिर 4 से डाइट कट जाएगा 25 बार। 1 कितना आ गया, 25। कितना आ गया, ये हो गया किलोग्राम। तो इधर 1/25 लिख दो या फिर इधर 2500 लिख दो, आपकी मर्जी है। इधर ये किस में चेंज किया, कहाँ किया, ग्राम में ही तो था। फिर तो नमूनेगिरी क्यों करते हो, यहाँ तो ग्राम में, तो ग्राम में ही रहेगा वो। ये चेंज किया यहाँ पर, ये किलोग्राम था, ये ग्राम में चेंज किया, हो गया। लेकिन ये जो चेंज किया था, इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज किया, ठीक है ना। तो हमेशा अनुपात निकालने से पहले यही पता कर लो, सॉल्यूशन करने से पहले, कि वो राशियां सेम है या नहीं। उनकी यूनिट चेक कर लो, यूनिट मतलब सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, ग्राम, इस प्रकार। अब आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें पता क्या करना है, सीटों की संख्या पता करना है। तो देखना 12 बटे में गुणा 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 2 कम 2 दूनी 1, इसको 2 पंजे 125 हो गया। इस 2 से 6 को, इस 12 को उड़ा दो 6 बार में, आपके बचा 6 × 100 इंटू कर दो भैया इसका। 100 6 तो 600 और 25 छक्के 150, 750 आंसर आ गया। मतलब 100 का इंटू 6 में करोगे 600 होगा, और 25 का इंटू 6 में करोगे 150 होगा। होता 25 छक्के 150, और 150 और 600 कितने हो गए, 750 आंसर आ गया। इंटू करके देख लेना, यही आंसर आएगा, ठीक है। चलो इधर लिख देता हूँ, इधर दिख नहीं रहा था,
750। एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है 75 किलोमीटर पर आवर्स, 75 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चल रही है। आपको पता करना 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। और दूसरा क्वेश्चन है उसी में, 250 किलोमीटर की दूरी तय करने पर कितना समय लगेगा। तो अपन पहला क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं अभी, ठीक है। समय लिख लेता हूँ, समय और दूरी। देखो इधर समय कितना है, 1 घंटे 1 आवर। कितना चली, किलोमीटर। 75 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में 75, 1 घंटे में 75, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है वो, 20 मिनट, 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ अपन को पता करना है। अब मुझे बताओ, इसमें सब कुछ ठीक ठाक है, डाइट कर दूं या कुछ चेंज करने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है, चेंज। मिनट है तो यहाँ पे घंटे है, यहाँ पे घंटे में और यहाँ मिनट में, इनको चेंज करना पड़ेगा। तो अपन ऐसा करते हैं, हमेशा राशियों को सबसे पहले चेंज कर लिया करें, मतलब सेम कर लिया करें। समय ये है आपकी दूरी। इस 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो देखना दोनों तरफ मिनट मिनट हो गया, और ये आपकी 75 किलोमीटर हो गया, और ये भी किलोमीटर में आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ तो आप क्वेश्चन मार्क लगा रहने दो या फिर एक्स लगा रहने दो, आप एक्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख लो आप यहाँ पर, एक्स। अब आपको पता है कि हमेशा किन दो राशियों का आप रेशो निकालोगे, समय का और दूरी का, मतलब 60 का और 75 का। 60 का और मतलब 60 मिनट में वो कितनी चल रही है, 75 किलोमीटर चल रही है। तो आप ऐसा करिए, किसका निकालना पड़ेगा आपको, आंसर क्या किस में लाना है, दूरी में। तो आप ऐसा करो, 75 कहाँ लिखो, लिख दिया, इसको कहाँ लिख दो, गुणा किसका कर दो, 75 बटे में 60, और ये इंटू में 20। 0 से 2 तिया 6, 3 दूनी 3 5, आंसर आ गया 25 किलोमीटर। मतलब वो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 25 किलोमीटर। यही आपका आंसर है। उसी में 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, की दूरी तय करने में लगा समय निकालना है, कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, ठीक है, ऐसा निकालना है। अब देखना इधर, आप तो पहला स्टेटमेंट ध्यान रखो, 1 घंटे में 75 किलोमीटर, 1 घंटे में 75 किलोमीटर, 1 घंटे का मतलब कितना हुआ, 60 मिनट, और ये कितना हो गया, 75 किलोमीटर। इनका अपन को मतलब नहीं कि पहला सवाल हो चुका है। हमें निकालना है 250 किलोमीटर। तो इसमें 250 किलोमीटर ऊपर वाला है, किलोमीटर ऊपर वाला है, नीचे वाला है, नीचे वाला है ना। तो ये आपका नीचे लिख दो 250 किलोमीटर हो गया। क्या निकालना है, समय किधर है, यही वाला है ना,
तो ये क्वेश्चन मार्क लो। ओके, क्वेश्चन बना लिए, वापस देखना। एक रेलगाड़ी की चाल है 75 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब हुआ 1 घंटे में 75, ये लिख दिया 1 घंटा मतलब 60 मिनट में 75, ठीक है। अब उसने बोला 250 किलोमीटर चलाना है, तो अभी 250 किलोमीटर वाले ये लिखा है 250, वो बॉक्स को आपको सेलेक्ट करना है, इस बॉक्स में लिखना चाहिए फिर इस बॉक्स में लिखना चाहिए। तो भैया है किलोमीटर, देख लो किलोमीटर इसमें लिखा है इसमें लिखा है, तो उसके सामने लिख दो, ये नया लिखा है। अब क्या पूछा है समय कितना लगेगा, तो समय के लिए बॉक्स खाली रहेगा, ठीक है। अब ये 60 नहीं आएगा मेरे पास, इसको मिटा दूं क्या, मिटा दूं ना, ये आपके बुक में है, देखना इधर, ये 60 है और ये 75 है। तो हमें निकालना क्या है, समय निकालना है। 60 बटे में गुणा किसका कर दूं, बचा उसको गुणा कर दो। जिस वाले कॉलम को निकालना है उस वाले कॉलम को हमेशा ऊपर लिखो। जैसे कि यहाँ पे क्या निकालना था, समय निकालना है, तो समय वाले कॉलम को कहाँ लिख दिया आपने, ऊपर। पहले क्या निकालना था, दूरी निकाल, तो फिर दूरी वाला कॉलम पहले लिखा था, तो ये थोड़ा माइंड में रखकर। अब तो काट दो बोले, 25 थी, ये 25 से पूरा ही कट गया, ये 25 थी 75 और 25 दाम की 250। अब 3 से 3 दूनी 6, 0 का 0, 20 दाम की कितना हो गया 200। समय पूछा था 200 मिनट, आंसर आया कितना आया 200 मिनट। ये अब ये पूछा था उसने, ठीक है। 200 मिनट है, घंटे में चेंज करना है, भाग किसका दोगे, क्योंकि 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, अरे सॉरी, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये 60 लिख दिए, काटो। 2 तिया 6, 2 कम 2 0 का 3 से 10 को उड़ाओ, 3 तिया 9, बचा 1 को यहाँ लिख दो। 3 घंटे। अब इधर देख लीजिए, आप सुनना मेरी बात, चुप रहे हो जा। यहाँ आपके 10 बटे कितना है 3 है, 3 से काटा 10 को, 3 3 9, बचा कितना 1 और बटे में 3 हो गए, ये तो 3 घंटे हो गए, क्या हो गए 3 घंटे। और 1 बटे 3 भी घंटे ही है, ध्यान रखना। 3 ये भी घंटे और ये भी घंटे, लेकिन 1 बटा 3 आधा घंटा इस प्रकार नहीं बोलते हैं, मिनट में बोलते हैं। फिर 1 घंटे से जैसे नीचे आता है फिर अपन किस में बोलते हैं, मिनट में बोलते हैं। तो 1 बटा 3 को मिनट में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, मिनट में। तो 1 बटा 3 और मिनट में चेंज करने के लिए 60 का गुणा करते हैं, किसका गुणा करते हैं 60 का, 3 दूनी 6 और 0 का 0, तो आपके आ गए 3 घंटे 20 मिनट, यही आपका आंसर। ये सिर्फ अपन ने निकालने की एक प्रोसेस बताई है, आप चाहते तो इसमें आप खुद कैलकुलेशन कर सकते थे यार। 200 को हमें 2 घंटे में चाहिए, 60 और 60 कितने हो गए 120 और 60 थी कितना होता 180, तो 3 घंटे तो इसमें हो ही गए, और बचे कितने 20 मिनट। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 3 घंटे 20 मिनट। सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, इतनी प्रोसेस यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3, जब समझ में आ जाता है तो 200 मिनट लिख करके डायरेक्ट नीचे क्या लिख सकते हैं 3 घंटे 20 मिनट। ये तो छोटी क्लासों में आते हैं, चौथी क्लास है, 5वीं क्लास में, 6वीं क्लास में 200 मिनट में कितने घंटे कितने मिनट होते हैं चेंज करने के लिए।